गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 19 दिसंबर है। बड़ी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। राजस्थान जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल सवाई मानसिंह चिकित्सालय, तो इसके प्रधानाचार्य और नियंत्रक जी ने यहाँ पर एक लेटर और ज्ञापन प्रेषित किया है। आगे किसको किया है? चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव को। और बड़ी मांग की है। वो मांग ये है कि राजमेश की जो आपकी आगामी भर्तियां आ रही है दोस्तों, नर्सिंग और पैरामेडिकल की, उन भर्तियों में बोनस और अनुभव वालों को यहाँ पर प्राथमिकता देने की मांग की गई है। बता दूं जानकारी के लिए कि राजस्थान में तीन बड़ी भर्तियां यहाँ पर आपको भविष्य 2025 में देखने को मिलेगी। एक भर्ती है आपकी एनएचएम की, जिसमें लगभग 8,256 पद आ रहे हैं। दूसरी बड़ी भर्ती आ रही है आपकी राजमेश की, जिसमें 2,626 पद हैं। अभी इनके नोटिफिकेशन भी आपको बताऊंगा, हालांकि इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। और तीसरी भर्ती आपकी आ रही है आरयूएचएस की। और चौथी भर्ती भी आएगी आपकी परमानेंट भर्तियाँ। तो तीन ये मुख्य भर्तियाँ हैं और अभी तीनों भर्तियों में ही यहाँ पर जो है अनुभव वालों को प्राथमिकता देने की मांग है होने लगी है, जिसकी ये जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लेटर पे लेटर जारी हो रहे हैं। मांग की जा रही है बड़े स्तर पर कि इनमें जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए जो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले अपन इस लेटर को समझ लेते हैं। इस लेटर का मतलब मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। प्लेसमेंट अध्यक्ष है किसके? यहाँ पर सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के। क्योंकि आपको पता होगा हर विभाग में, जैसे मान लीजिए कोई ठेके वाले कर्मचारी रहते हैं तो उनका भी कोई नेता होता है, यूटीपी वाले रहते हैं तो उनका भी कोई नेता होता है, संविदा वाले रहते हैं तो उनका भी कोई नेता रहता है, 108 एम्बुलेंस में भी जो है 108 कर्मचारियों का नेता रहता है। तो इसी तरह सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय में भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कर्मचारियों का एक नेता जो है ना, प्रदेश संयोजक जिसे बोल सकते हैं, लिखा गया है। और उस समिति का नाम है राजस्थान संविधान नर्सेज संघर्ष समिति। मैं इस लेटर को समझा रहा हूँ। इस लेटर को लेकर काफ़ी भ्रांतियां यहाँ पर फैली थी कल रात को कि राजवेश ने जो है यहाँ पर ऑफिशियल लेटर निकाल दिया, राजवेश जो है बोनस मेरिट से कराएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है वो समझिए। इसमें देखिए, राजस्थान संविधान नर्सेज संघर्ष समिति जयपुर, इसके प्रदेश संयोजक ने यहाँ पर एक लेटर लिखा होगा और लेटर में मांग की गई कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी मतलब राजमेश की जो आगामी संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती है, तो उन भर्तियों में मेडिकल कॉलेजों में पूर्व 2 वर्षों से प्लेसमेंट पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को प्राथमिकता देने और समायोजित करने के क्रम में मांग की गई है कि जो भर्तियां आ रही है राजमेश की, उसमें जो है प्राथमिकता दी जाए। मतलब इन भर्तियों में इन स्टाफों को पहले लिया जाए जो मेडिकल कॉलेजों में पहले से 2 वर्षों से प्लेसमेंट पर कार्यरत कर्मचारी है। तो ये लेटर इन्होंने लिखा, मांग की, और ये लेटर किसके द्वारा यहाँ पर चिकित्सा विभाग तक पहुँचाया? प्रधानाचार्य के माध्यम से। यहाँ पर प्रधानाचार्य का जो कार्यालय है, इनके माध्यम से ये लेटर पहुंचाया गया। कहा? संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा ग्रुप विभाग राजस्थान सरकार को। और इसमें लिखा गया है, महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रदेश संयोजक राजस्थान संविदा नर्सेज संघर्ष समिति जयपुर के द्वारा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की आगामी संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में मेडिकल कॉलेजों में पूर्व 2 वर्षों से प्लेसमेंट पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को प्राथमिकता देने और समायोजित करने के क्रम में प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक ये RSNA प्रेषित है, प्रेषित भेजा है। ठीक है, तो ये जो लेटर भेजा है, किसने भेजा है? प्रधानाचार्य और नियंत्रक ने। किसको भेजा है? आपके संयुक्त शासन सचिव को। और किसके लिए भेजा है? तो ये आपके जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं, प्रदेश संयोजक है, उन्होंने भेजा है नर्सिंग अभ्यर्थियों के कि इनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। अब बड़ा सवाल ये है इसके बाद कि क्या राजमेश की जो भर्तियाँ आ रही है, कौन सी भर्तियाँ है भैया राजमेश की? तो ये देख लीजिए, ये भर्तियाँ है। कितने पद है? 2626। कितने? 2626। और इसमें नर्सिंग स्टाफ के कितने हैं? बड़ी वैकेंसी इसको मान सकते हो क्योंकि 1950 पद है। तो इसमें आप, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या भर्ती है, आप बोनस से होगी? तो भैया ये जो लेटर है ना, तो ये राजमेश का लेटर है, ये सिर्फ पत्र लिखा गया है चिकित्सा सरकार को सोचने के लिए कि आप इस पर विचार कीजिए कि मेडिकल कॉलेज में जो नर्सिंग कर्मचारी लगे हुए हैं अल्प वेतन में, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए और उनको इसमें शामिल किया जाए सबसे पहले। अब आने वाले समय में ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन भी नहीं है, एक तरह से इसको देखें तो ये एक तरह से विज्ञप्ति निकली है छोटी सी अखबार में राजमेश की। अब इसमें क्या नियम कायदे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, वो आने वाली जो है आपके शॉर्ट नोटिफिकेशन और डिटेल नोटिफिकेशन में पता चलेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश अब तक जो है यहाँ पर
जो वैकेंसियाँ कराती आई है वो दोस्तों वैकेंसियाँ एक तरह से मेरिट के आधार पर होती थी पहले, या मतलब डायरेक्ट ले लेते थे, ना तो उसमें एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार जो है इसमें एग्ज़ाम की संभावना लग रही है। क्यों? क्योंकि ये जो वैकेंसी है राजमेष की, इसको भी जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स में शामिल कर लिया गया है। संविदा रूल में शामिल करने का मतलब है कि वैकेंसी लिखित माध्यम से आएगी, क्योंकि एनएचएम की जो वैकेंसी आती है वो भी लिखित माध्यम से आती है। हो सकता हो कि ये वैकेंसी लिखित माध्यम से ना आए, इस बार जो है पूरा ही नियम चेंज हो जाए, इनको संविदा रूल में भी शामिल कर लिया है राजमेष की वैकेंसियों को, लेकिन जो है ये मेरिट बोनस पे करा दें, शायद लिखित बोनस पे करा दें कि लिखित से एग्जाम लेंगे इसमें, और इसमें हम जो है प्राथमिकता भी देंगे किनको, अ, अनुभव वालों को, बोनस वालों को। इस तरह से भी जो है दोस्तों ये वैकेंसी होती है, हो सकती है राजमेष की। चूँकि मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, ये देखिए इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल में आपको वीडियो बताई थी। 2 तरह की वैकेंसी आपके लिए आई थी। कब आई थी? 12 दिसंबर को। और ये जो वैकेंसियाँ थी इसमें 2 नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो आरयूएचएस का तो अभी आई है। ये है एनएचएम की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसमें जो नर्सिंग स्टाफ के पद हैं आपको देखने को मिलेंगे, वो है 1941, और सीएचओ के 2634, बाकी और भी है। और इधर राजमेष में 1950 पद है नर्सिंग स्टाफ के। कितने? 1950। तो ये 2 बड़ी वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपकी आरयूएचएस की भी वैकेंसी आ रही है, और आरयूएचएस में भी जो है यहाँ पर बोनस वालों को 10, 20, 30 बोनस देने के लिए यहाँ पर एक खबर कल आई थी। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौधरी जी भी जो है यहाँ पर आरयूएचएस की जो वैकेंसी आ रही है आपकी नर्सिंग की, शायद 100 पद थे उसके अंदर, है ना? आपको पता होगा। तो 100 पदों में भी जो है यहाँ पर 10, 20, 30 के माध्यम से बोनस कराने की माँग की गई है। ये अच्छा भी है, क्योंकि राजस्थान सरकार यहाँ पर अल्प वेतन में संविदा पर, ठेके पर, एनआरएचएम पर, यूटीबी पर 108 में काफ़ी कर्मचारी उन्होंने भर्ती कर रखे हैं, जो कम वेतन में जो है सरकार का काम चलाते हैं। सरकार को उन परिस्थितियों से निकालते हैं जिस समय जो है सरकार डिफ़िकल्ट जो है यहाँ पर एक तरह से सिचुएशन फेस कर रही होती है। क्योंकि कम वेतन में उनको अच्छी सुविधाएँ मिल रही है, अच्छे ट्रेंड उनको यहाँ पर जो है स्टाफ मिल रहे हैं, तो सरकार की भी यहाँ पर ज़िम्मेदारी बनती है कि इनको भी जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। 10, 20, 30 जो बोनस देती आ रही है, वो लगातार कंटिन्यू उसको रखे, या फिर प्राथमिकता दे, कैसे न कैसे जो है इनको परमानेंट करे, या फिर संविदा रूल्स में शामिल करे। एक माध्यम ये भी हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं और जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और ये जो लेटर है इसके बारे में मुझे इस वीडियो में जानकारी देना था। यहाँ पर आरयूएचएस में भी जो है यहाँ पर बोनस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर आप कमेंट करना। और ये जो वैकेंसियाँ हैं, ये आपके सभी सामने हैं, और ये जो आज लेटर लिखा गया है, ये देखिए, राजस्थान संविदा नर्सें संघर्ष समिति, इसमें भी जो है यहाँ पर चिकित्सा मंत्री जी से आज मांग की गई। ये देखिए 17 तारीख का ही नोटिफिकेशन है, लेटर है। नर्सिंग संवर्ग की आगामी सीधी भर्ती प्रक्रिया में जीएनएम और एएनएम को मेरिट और बोनस अंक 10, 20, 30 से करवाने और नई नर्सिंग भर्ती जारी करवाने के क्रम में 4000 की जो है आपकी परमानेंट वैकेंसी भी आ रही है। आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी अगले साल। अगले साल आपको एनएचएम की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें स्टाफ नर्स की भी है और सीएचओ है। दूसरी आपकी राजमेष की आ रही है, इसमें भी आपकी नर्सिंग स्टाफ की भी है, और भी है पैरामेडिकल्स की, सभी में। तीसरी वैकेंसी बड़ी आ रही है आपकी आरयूएचएस की आ रही है, ठीक है? और चौथी आपकी बड़ी वैकेंसी आ रही है 4000 पे परमानेंट भर्ती, इसके साथ भी पैरामेडिकल्स के पद आएंगे। चारों के साथ ही आपको पैरामेडिकल्स के बम्पर पद देखने को मिलेंगे दोस्तों। कितने? अब इसमें देखिए, इसमें काफ़ी जो है मांग उठाई गई, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज जो लेटर लिखा लिखा इसमें क्या कुछ हुआ। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि नर्सिंग संवर्ग की सभी सभी भर्ती प्रक्रिया मेरिट और बोनस अंक के आधार पर संपन्न हुई। विगत समय से ज्ञात हुआ कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करके लिखित माध्यम से करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया मेरिट और बोनस के अंक के आधार पर ही किया जाए, जिसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। राजस्थान के अंदर संविदा आधार पर एनएचएम, प्लेसमेंट एजेंसी, 108, यूटीबी, एमआरएस, पीपी मोड, एमएमयू हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्य कर रहे, जिनको कार्य करते हुए आज कई वर्ष बीत गए, जिसके कारण वह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए। क्या भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना उनके साथ न्याय संगत होगा? पूर्व में की गई भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया, जिसमें कोविड वालों को यहाँ पर 15% बोनस दिया गया है, जिसकी वजह से 5-10 साल से जो सेवा दे रहे हैं वो भर्ती से वंचित रह गए। एक कारण ये गिनाया। तीसरा, महोदय, संविदा पर जितनी भी भर्ती प्रक्रिया की जाती है उसका माध्यम कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा या इंटरव्यू होता है। तो ऐसे कर्मचारियों के साथ हर स्थिति परिस्थिति में सरकार के आदेश के अनुसार अल्प वेतन में जो है यहाँ पर वापस लिखित परीक्षा का उनको माध्यम करवाया जाएगा। क्या ये सही है? क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान में संविदा भर्तियाँ लिखित से होती है ना? फिर उनके पास 30% बोनस आ जाता है। क्या वापस से उनको लिखित से लेना सही होगा? क्योंकि 3-4 साल बाद काम करने पर, संविदा पर काम करने पर उनकी भी जो है पढ़ने की क्षमता यहाँ पर खत्म हो जाती है। चौथा पॉइंट इन्होंने गिनाया कि आज संविदा कर्मचारी हर स्थिति परिस्थिति में सरकार के आदेश के अनुसार अल्प वेतन में ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उनका परिलाभ ना देकर भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना उनके साथ न्याय संगत होगा? तो एक ये भी है।
तो यहाँ पर मांग रखी गई है कि आपसे निवेदन है, समस्त संविदा कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए नर्सेज भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस 10, 20, 30 इससे यहाँ पर करवाने की कृपा करें। मनोज जोशी जी, जो कि काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर, ये देखिए ये लेटर सामने है, मनोज जोशी जी है ये। चलिए ये तो सभी चीज़ हो गई, और लगभग लगभग अब 26 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, प्रांतीय अधिवेशन और प्रेस वार्ता बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है ये है नर्सिंग कर्मचारी, पैरामेडिकल कर्मचारी, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, इनकी एक मांग रहेगी। धरना प्रदर्शन नहीं है, एक पिंक सिटी प्रेस क्लब है। तो इसमें दोस्तों हॉल बुक किया गया है, यहाँ पर एक मीटिंग रहेगी और इस मीटिंग में आपको जाना है। समय यहाँ पर दिया गया है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, सिर्फ 2-3 घंटे की बात है। इसमें इन्होंने मांग रखी, नई आगामी नर्सिंग पैरामेडिकल के नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, पैरामेडिकल्स, फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया जल्द जारी करवाने, मतलब नई जो आपकी भर्तियां हैं वो जल्द जारी करवाने और भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस के अंक के आधार पर सुनिश्चित करवाने की मांग को लेकर यहाँ पर जो है प्रांतीय अधिवेशन और यहाँ पर प्रेस वार्ता की जाएगी। बड़ी मीटिंग है, बड़ी अपडेट है। 26 दिसंबर के दिन यहाँ पर सभी नर्सिंग ऑफिसर्स और पैरामेडिकल्स और चिकित्सा विभाग के जितने भी कर्मचारी और अभ्यर्थी हैं, सबकी नज़र दोस्तों 26 दिसंबर पर रहेगी। ये भी बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियाँ 2022 और 23 में अभी जो वर्तमान में भर्तियाँ चल रही है, इनमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये चीज़ आपके सामने है, ये देखिए प्रांतीय अधिवेशन प्रेस वार्ता बैठक, बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। एनएचएम, एनआरएचएम, यूटीबी, प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ, एमएमयू, एमएमवी, पीपीवी मोड, एमआरएस 108 और 104 वालों को सभी को यहाँ पर जो है बुलाया गया है। चलिए आगे देखिए, ये हमारी सर्विस है सलीस कंसल्टेंसी सर्विस। जो भी राजस्थान का नर्सिंग और पैरामेडिकल का अभ्यर्थी है वो हमारी सर्विस से जुड़ सकता है। हमसे यहाँ पर सलाह लेना, परामर्श करना, बातचीत करना, गाइडेंस लेना, नर्सिंग की प्रोफाइल अपडेट करवाना, उनका पंजीकरण करवाना। इसके अलावा कोई आपको समस्या आती है भर्ती से संबंधित, नियम के संबंधित, कोई कोर्ट केस करना हो, वकील करना हो, आरटीआई लगवाना हो, सभी चीज़ों में हम आपकी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। हमारी सर्विस से जुड़ने के लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 9001540557 पर ज्वाइन एससीएस लिखकर भेजना है। उसके बाद हम आपको जानकारी दे देंगे। करना क्या होता है, ज्वाइन एससीएस लिख कर भेजोगे तो हम आपको उसमें जानकारी देंगे। 99 रुपये का पेमेंट करना होता है फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से। उसका स्क्रीनशॉट वापस आप व्हाट्सएप पर भेजना, हम आपको हमारी सर्विस में जोड़ लेंगे। 1 साल की वैलिडिटी है, अच्छी सर्विस है। एक एक्सपर्ट जो है आपके पास होना ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पर गाइड करे, आपसे बातचीत करे, आपको सलाह दे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बेसिस पर हमने जो है ये सर्विस जो है शुरू की है दोस्तों। तो ये थी अभी की जानकारी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।